जब हम बहुत ही अच्छे फॉर्मल अथॉरिटी को अपने से ऊंचे लेवल के लोगों को लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा फॉर्मल लेटर हो जाता है। देखो एग्जाम में ना, लेटर में अगर तुम्हें नंबर पाने हैं, बुद्धि का प्रयोग करके तुम्हें ये जानना होगा कि ये लेटर फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। 3 लाइन में अपने एड्रेस को कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं जाना है भाई। आपको एड्रेस बताते हुए कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें इस खत को, इस लेटर को लिखना पड़ रहा है। वो हम क्या बोलते हैं, हाय कैसी हो, फिर सामने से आई एम गुड, तुम कैसी हो। तो आपको लेटर में भी ऐसे करना है। अब कबूतर का जमाना गया कि कबूतर को लेके उड़ाओगे, जा कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। कबूतर नहीं जाएगा, आपको पोस्ट करना होगा, तभी वो लेटर अथॉरिटी तक पहुंच पाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सर कमर, मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, उम्मीद करती हूँ बढ़िया हो, मस्त हो। और आज के रैपिड रिवीजन के लिए आप सब तैयार हो, तो आ जाओ, चलो जल्दी से अपना रैपिड रिवीजन का ये फायर भरा सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करने चल रहे हैं आप लोगों का लेटर राइटिंग। आपके एग्जाम में बेसिकली देखो, सेक्शन ए होता है अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। आपको एक अनसीन या सीन पैसेज दे दिया जाता है और सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। पहले सीबीएसई ने बोला था कि नहीं, आप सेम एज इट इज आंसर कॉपी कर सकते हो, पैसेज से नंबर मिल जाएंगे। बट अभी सीबीएसई ने कुछ रूल्स में अपडेट लाए हैं अपने। अब सीबीएसई का कहना है नहीं, बच्चों को आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। आप कहीं आउटसाइड नॉलेज नहीं डालोगे अपने एग्जाम में, बट पैराग्राफ एज इट इज कॉपी भी नहीं करना है। थोड़े बहुत उसमें अपने वर्ड्स टेंसेस आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रेमिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब रही बात सेक्शन बी की, वो सेक्शन आता है आपका राइटिंग सेशन, जिसमें आपको करना होता है बेटा, क्या आपको करना होता है उसमें थोड़ा सा लिखावट, पेन की इंक को खर्चा, ठीक है। लेटर राइटिंग की जहां बात आती है, वहां पे आपको लिखना होता है खत। लिखे जो खत तुझे, तुझे नहीं किसी, जब हम बहुत ही अच्छे फॉर्मल अथॉरिटी को अपने से ऊंचे लेवल के लोगों को लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो हमारा फॉर्मल लेटर हो जाता है, ठीक है। और जब आप अपने किसी दोस्त यार, अपने बिडू को लेटर लिखते हो, वो क्या हो जाता है, अपना इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। तो लेटर के 2 टाइप होते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, राइट। टॉपिक टू बी कवर्ड में अपना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर की जहाँ पे बात आती है, फॉर्मेट, आप कहोगे मैम फॉर्मेट पढ़ा दो, काम खत्म हो यार मैम, फॉर्मेट पे नंबर होता है, थोड़ा बहुत बॉडी कंटेंट पे हो जाता है। इट्स ओके मैम, हम कर लेंगे, बाकी क्या ही करेंगे मीनिंग जान के। देखो एग्जाम में ना, लेटर में अगर तुम्हें नंबर पाने हैं, एग्जामिनर से तुम्हें नंबर निकलवाने हैं लेटर में, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी, तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धि का प्रयोग करके तुम्हें ये जानना होगा कि ये लेटर फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, क्योंकि दोनों के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल दोनों के मैच नहीं होते, तो तुमको जब पता ही नहीं होगा फॉर्मल है कि इनफॉर्मल, तुम कैसे बेटा फॉर्मेट सही डालोगे। तो सबसे पहले मीनिंग समझो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर एक स्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक, ठीक है, स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेट का होता है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सब बच्चों का एग्जाम में अगर सिर्फ फॉर्मल लेटर आता है, इनफॉर्मल की चॉइस नहीं आती, तो आप सबका जो फॉर्मेट होगा सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। चीटिंग मत कर लेना, बट स्टिल फॉर्मेट सेम होगा, बॉडी कंटेंट दूसरा होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क आएगा आप लोगों के, काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। जिसकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, जिसकी वोकैब अच्छी होगी, वो और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करेगा। ज़्यादा ऑर्नामेंटल वर्ड्स मतलब यूज़ करना, ज़्यादा ऑर्नामेंटल वर्ड से क्या होता है ना, तो फंस जाते हो, तो उसकी मीनिंग भी नहीं पता होती है, आप लोग उसको बड़ा बड़ा वर्ड समझ के लिख देते हो उसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेसिक वर्ड, सिंपल वर्ड्स यूज़ करना, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करना जब फॉर्मल लेटर की बात होगी, ठीक है। फॉर्मल लेटर नेचुरली क्या होता है, फॉर्मल स्टाइल में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि सूट बूट पहन के आया कन्हैया, ठीक है। सूट बूट पहन के मतलब थोड़ा हम फॉर्मल, जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम कहीं अपने से ऊंची अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, हम टाई वाई लगा के एकदम, प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं तो हम लोग कैसे जाते हैं, पूरा ऊपर तक कॉलर बटन बंद, राइट। और क्या करते हैं, यहाँ टाई एकदम जगह पे, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, एकदम फॉर्मल तरीके से, गुड मॉर्निंग मैम, मैम मैं गो टू टॉयलेट, ऐसे करते हैं, राइट। थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल, एक तमीज़ के दायरे में बिहेव करते हैं। और जब इनफॉर्मल होती है चीज़ें, जब दोस्तों के साथ रेसेस में होते, ब्रेक में होते हैं, ओ भाई टी शर्ट वी शर्ट वैसे करके खुली होती, कॉलर बटन, हाँ, और ये ऐसे करके स्लीव मुड़ी हुई होती, एकदम हम लोग इनफॉर्मल हो जाते हैं, राइट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें फॉर्मल इनफॉर्मल को बस ऐसे ही पहचानना है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा महसूस करो भाई ये लेटर किसी फ्रेंड को लिखने को बोला जा रहा है, मम्मी पापा को लिखने को बोला जा रहा है, दादी दादा को, रिलेटिव को, या तुम किसी जान पहचान वाले को लिख रहे हो, ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी डिस्कस कर रहे हो, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो वो तुम्हारा इनफॉर्मल हो जाता है। जहाँ तुम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई अपील कर रहे हो, कोई चीज़ की तुम दरख्वास्त कर रहे हो, अर्जी डाल रहे हो, छुट्टी दे दो, ठीक है, सड़कें टूटी हैं सड़कें बना दो, मतलब ये सब अर्जी होती है, तुम्हारी रिक्वेस्ट होती है, तुम किसी बड़ी अथॉरिटी से कोई बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर का जो तरीका होता है ना लिखने का, बड़ा ही फ्रेंडली होता है और कैजुअल मैनर में लिखा जाता है, ठीक है। प्लस ये किसको लिखा जाता है, आपके परिवार के लोगों को, क्लोज अक्वेंटेंस का मतलब होता है आपके जान पहचान के लोगों को, आप अपने दोस्तों को लिखते हो इनफॉर्मल लेटर, जैसा कि जैकेट में आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो।
ना अभी हम तुम्हें एक सैम्पल दिखाने से पहले हम करा देते हैं आप लोगों की लेटर राइटिंग की फॉर्मेट की प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम सबसे पहले कौन सी लेटर राइटिंग की फॉर्मेट, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का मीनिंग आपको बता दिया है। अब हम प्रैक्टिस सबसे पहले कौन से लेटर राइटिंग फॉर्मेट की कराएंगे, हम सबसे पहले प्रैक्टिस कराएंगे आपकी फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस बोले तो आपका खुद का एड्रेस, आप ही लेटर भेजोगे ना, सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस आपको पता ही होगा बेटा, नहीं पता तो बता दे रही हूँ, 2 से 3 लाइन में। अब तुम्हारे घर का एड्रेस बहुत लंबा है, ठीक है, काला नीम का पेड़ है, सॉरी हरा नीम का पेड़ है, टूटी हुई गली है, नाली के ऊपर है, ठीक है, 4 मकान छोड़ के एक मकान टूटा है, उसके बगल में मेरा घर है, ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, नंबर कट जाएंगे। तुम्हें एक जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में जो फॉर्मल एड्रेस का पैटर्न होता है, तुम वैसे लिखोगे। ठीक है, जैसे तुम अपने एड्रेस में ऐसा कर सकते हो, पहले तुमने अपना मकान नंबर डाल दिया, ठीक है, उसके नीचे तुमने अपने कॉलोनी का नाम डाल दिया, फिर तुमने अपना एरिया पिन कोड डाल के अपने एड्रेस को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 3 लाइन में अपने एड्रेस को कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं जाना है भाई आपको एड्रेस बताते हुए। ठीक है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है, 3 लाइन में आपका एड्रेस हो गया। देन व्हाट कम्स इज योर 1 लाइन अपने को छोड़नी है। ठीक है, यू नीड टू लीव, जहाँ जहाँ इस तरह का कट और गोला बना होगा ना, समझ जाना वहाँ पे मैम बोल रही लाइन छोड़ने को। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, लाइन छोड़नी। देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट दी डेट। अब डेट तुमने कहा मैम ऐसा डाल देंगे 11 अक्टूबर 24, या मैम एक काम करते हो अक्टूबर 11 24 डाल देते हैं। डेट तो डेट है मैम, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, डाल दो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ एग्जामिनर को फ़र्क पड़ेगा, एग्जामिनर हो सकता है भड़क जाए, बहक जाए और नंबर काट ले आप लोगों का। देखो डेट का एक फॉर्मेट होता है, तुम्हें डेट के फॉर्मेट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेटा स्टिक करना है। ठीक है, डेट के फॉर्मेट में तुमको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी डेट जैसे हो 5 मार्च 2024, ठीक, ऐसे करके आप डेट डालोगे। ब्रैकेट मैंने लगाया है, एक सैम्पल तुम्हें बता रही हूँ इसलिए, वरना आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, 1 लाइन में आपकी डेट आ जाएगी। अब 1 लाइन में डेट आने के बाद आप क्या करोगे, देन अगेन यू विल बी लीविंग अ लाइन। ठीक, देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी लीविंग अ लाइन। काफ़ी ज़्यादा लाइन वेस्ट हो रही है, पेपर वेस्ट हो रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक, देन व्हाट कम्स इज योर, कौन सा कलर ले, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, देन व्हाट कम्स इज, अब आप जिसको अपना बेटा लेटर लिख रहे हो, ठीक है, योर रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस में देखो रिसीवर की डेजिग्नेशन आ जाएगी। ठीक है, द एडिटर, अब किस चीज़ का भाई एडिटर है, या द प्रिंसिपल किस स्कूल की प्रिंसिपल है, एंड देन उसके नीचे आप अपना 3 लाइन में रिसीवर का एड्रेस विद डेजिग्नेशन आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, वो अगेन 2 to 3 लाइन्स। ठीक, 2 to 3 लाइन, उससे ज़्यादा देखो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3 है, उससे ज़्यादा मत एक्सीड करना, वरना आपके फॉर्मेट में थोड़ा डहाडोल हो जाएगा नंबरिंग का बेटा। ठीक है, देन व्हाट कम्स इज अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन। आप कहोगे मैम पूरा पेज तो आप लाइन ही छोड़वा रहे हो, ऐसे ही करना है। एग्जामिनर को बिलीव कराना है कि तुम्हें फॉर्मेट आता है और तुम फॉर्मेट बस इसी फॉर्मेट पे ही आप स्टिक करोगे, इसी फॉर्मेट पे स्टिक करोगे, आपको नंबर बेटे क्या होंगे, अच्छे मिलेंगे। ठीक है, देन आपको क्या करना है, अपने लेटर की हेडिंग डालनी है, मतलब सब्जेक्ट डालना है। भी इस लेटर में मतलब है क्या। ठीक है, सब्जेक्ट अब 2 से 4 लाइन का नहीं होता, 3 to 5 वर्ड्स का होता है, 4 to 6 वर्ड्स, मतलब 5 से 6 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एकदम आपका सब्जेक्ट ना क्रिस्पी करारा, एकदम अंकल चिप से भी ज़्यादा क्रिस्पी होना चाहिए। ठीक है, एकदम बस पढ़ने वाला एग्जामिनर पढ़े और कहे बस बेटा बस, रुलाएगा क्या, ये ले नंबर, जा बेटा टॉप कर गया, ऐसा वाला। ठीक है, सब्जेक्ट आपको क्या होता है, सब्जेक्ट इन शॉर्ट आपकी हेडिंग होती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, इन शॉर्ट आपकी हेडिंग होती है, आपके लेटर की हेडिंग होती है। ठीक है, इन शॉर्ट आप लेटर में लिखे क्या हो, लेटर किस चीज़ पे है, लेटर का पर्पस क्या है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में वही सब चीज़ें डालते हो। देन व्हाट यू नीड टू डू इज अगेन देन यू नीड टू लीव अ लाइन, फिर से तुम आप एक लाइन छोड़ोगे। ठीक, देन लाइन छोड़ने के बाद आप क्या करोगे, देन यू विल बी पुटिंग अ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, सर। ठीक है, आपने डियर सर कर दिया। ठीक है, सैल्यूटेशन में आपकी यही सब चीज़ें आती हैं। ठीक, अब जब आप लेटर में बिगिन करते हो तो आप ऐसे ही करके चीज़ें, आई विल सजेस्ट अब रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करना। रिस्पेक्टेड थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लगता है, डियर थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आप रिस्पेक्टेड का प्रयोग करिएगा। रिस्पेक्टेड एक फॉर्मल लगता है और रिस्पेक्टेड का पता एक तरीके का होता है, एक
रिस्पेक्ट होल्ड करते हो आप किसी बड़े से, जब अपने से आप बड़ी अथॉरिटी को कोई लेटर लिखते हो ना, यू होल्ड अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन, राइट। फिर क्या आता है आपका, फिर आपका बट ऑब्वियस आती है आपकी लेटर की बॉडी, ठीक है। बॉडी हमेशा 3 पैराग्राफ्स में होती है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी कंटेंट एंड देन योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आप सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हो, 3 पैराग्राफ में आपकी बॉडी कंप्लीट होती। देन बट ऑब्वियस यूर थैंकिंग यू एंड देन योर नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है, थैंकिंग यू। अब हम इतना सब कुछ हमने तुमको बता दिया, अब हम एक प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, अब तुम्हें क्या करना है बेटा, इसमें लेटर लिखना है एडिटर को। एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, एडिटिंग करके मतलब एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं वो लोग, ठीक है। सो यू नीड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द रोड दैट नीड्स रिपेयरमेंट, मतलब वो क्या करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल निकलना है, ठीक है। एडिटर्स आर द पीपल हु मेक द एडिटिंग एंड हु डूज ऑल द वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, ठीक है। एंड दे आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि कौन सा आर्टिकल पर्टिकुलर हमारे न्यूज़पेपर में निकलेगा। जैसे कोई अमर उजाला का है एडिटर, तो उस एडिटर का क्या काम होगा, वो ये बताएगा भाई हमारे न्यूज़पेपर में क्या मतलब कौन सा आर्टिकल निकलेगा, ठीक है। तो आप जब एडिटर को भेजोगे तभी तो बताएगा ना वो, बट ऑब्वियस आपके सारे कंटेंट देखता है। एक एडिटर ही बताता है ना कि हमारे न्यूज़पेपर में भाई ये कंटेंट निकलना चाहिए, क्रिस्पी कंटेंट है, लोग हमारा न्यूज़पेपर खरीदेंगे, ये लोगों को भाई अथॉरिटीज़ को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोग हमसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। आपको अपना लेटर लिखना है एडिटर को। जब आप कभी भी आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम हो ना, आप क्या करना, मैम की बात याद रखना, सीधा उठा के लेटर लिख देना एडिटर को, ठीक है। नाउ 3 लाइन में आपका क्या है, ये 3 लाइन में क्या है, सेंडर जी का एड्रेस है। सेंडर जी का एड्रेस मतलब आपका एड्रेस है, भी मेरा एड्रेस नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम लोग घर पहुंच जाओ और किसी और घर के सामने खड़े हो। 3P 11E/B VIP कॉलोनी, GTB नगर करेली, प्रयागराज 211016 समवेयर, दिस इज माइन एड्रेस, बट इसमें मैंने थोड़ा ऑल्टरेशन करके इसको गलत बना दिया है, ठीक है। सो दिस इज योर सेंडर एड्रेस, आप इससे स्टिक करोगे। अगर किसी वजह से एड्रेस का प्रॉब्लम होगा तो सेम सेम नकल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर कभी कभी एग्जाम में एड्रेस आपको दे दिया जाता है तो आप एग्जाम में एड्रेस इसी पोजीशन में, घर का मकान नंबर, अपनी कॉलोनी का नाम, फिर अपने भाई किस लोकेशन में रहते हो, देन अपने शहर का नाम और एक पिन कोड, ठीक। देन व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी लीविंग अ लाइन एज यू आर सीइंग, ठीक है, एक लाइन छोड़ी। देन योर डेट, डेट का आप एक तरीका देख पा रहे होगे लिखने का। देन अगेन यू आर लीविंग 1 लाइन, ओके बेटा। देन व्हाट यू डूइंग इज यू आर पुटिंग दी रिसीवर का डिटेल, रिसीवर का एड्रेस, ठीक। देन अगेन एक लाइन छोड़ दी है, ठीक है, एक लाइन फिर से छोड़ दी है। देन यू आर राइटिंग द सब्जेक्ट रिपेयर ऑफ रोड्स इन करेली। नाउ अगर एडिटर इसको पढ़ेगा, जैसे एडिटर सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा हाँ यार ये मुद्दा मुझे मेरे न्यूज़पेपर में छापना चाहिए। अरे बकवास मुद्दा, क्या करेंगे छाप के, वो नहीं पढ़ेगा आपका लेटर फिर, ठीक है। बट ऑब्वियस वो पढ़ेंगे ही। हेडिंग से क्या पता चले, ये पता चले तुम्हारे लेटर में एटलीस्ट है क्या, क्या है एट लास्ट में लेटर में। देन अगेन लीविंग 1 लाइन, डियर सर की जगह आप रिस्पेक्टेड लिखना, ठीक, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, ठीक, इतना आपका हो गया। देन अगेन नाउ यू आर बिगिनिंग द लेटर। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आप अवगत कराओगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है, ये तुम्हारे लेटर की बॉडी है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू नोटिस दैट पीपल अराउंड GTB नगर हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज। अब तुम अवगत करा रहे भैया इस लेटर में कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें इस खत को, इस लेटर को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ फेसिंग डिफिकल्टीज, अब क्या कि भाई क्या मुसीबत है कि तुम लेटर लिख रहे हो, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी ना, सड़कें टूटी होंगी, गड्ढे होंगे, गड्ढों में सड़कें, सड़कें में गड्ढे होंगे, तो लोगों को बट ऑब्वियस आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगे, ठीक है। खराब कंडीशन है सड़कों की, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमने म्यूनिसिपल पार्टी वालों से अपील किया है बट हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। लेटर लिखने के आखिर कारण वजह क्या है, म्यूनिसिपालिटी बताओ, क्या न्यूज़पेपर वाले आके थोड़ी ना तुम्हारा सड़क बनाएंगे, बट यू आर टेलिंग कि आप कंप्लेन कर चुके हो और आपकी कंप्लेन इंटरटेन ही नहीं कर रहे कोई, तो आपको भाई ये लेटर लिखना पड़ेगा कि हाई अथॉरिटी तक ये बात पहुंच पाए। As our appeal to the office had no effect, now we believe that perhaps mention the medium। हमने सोचा भाई कोई अपील, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, अपने मीडिया की हेल्प लेते हैं और मीडिया की हेल्प से हम अपनी हायर अथॉरिटी को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हमें इतनी मुसीबत फेस करनी पड़ रही है। ये मेन कंटेंट आता है, ठीक है। अब तुम पूरा बताओगे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहा है, टूटी सड़कें हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं, रोड बहुत ख़राब तरीके से ख़राब हो चुकी है, ठीक है, और मतलब वहाँ पे मक्खियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी मच्छर हो रहे हैं, स्टैग्नेंट वाटर है, तो बहुत सारी डिसीजेस फैल रही हैं। तुम पूरा अपना इफ बट पूरी अपनी एकदम तकलीफ भरी जिंदगी इसमें लिख देना कि लेटर से तुम्हें इस चीज़ से क्या क्या मुसीबत हो रही हो कि तुम इतना प्रेशराइज होकर इस लेटर को लिखने जा रहे हो। देन लास्ट, जैसे पिक्चर का कंक्लूजन होता है वैसे ही आपका
लेटर का कंक्लूजन होता है। इसमें क्या करते हो आप, फ्यूचर भविष्य की जो एक्सपेक्टेशन है कि हम इस लेटर को लिख तो रहे, हम आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस लेटर को मेरे पढ़ने के बाद आप क्या एक्शन लीजिए। तो आप क्या करिए, अपने न्यूज़पेपर में प्लीज इसको छाप दीजिए, मैटर इन न्यूज़पेपर, और थोड़ा सीरियस तरीके से इसको हाईलाइट करके छापिएगा कि लोगों को क्या हो बेटा, हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंच पाए और हमारी चीज़ों पे क्या हो, हमारी चीज़ों पे थोड़ा एक्शन लिया जाए। ठीक है, यू नीड टू मेंशन इट कि अब एक्सपेक्टेशन क्या है, सामने वाला क्या, ठीक है सारी कहानी तुम्हारी सुन ली, अब हम क्या करें, करूं क्या मैं क्या करूं। कुछ मत करो चाचा, बस इस लेटर को अपने में छाप दो यार। इस मुसीबत को छापोगे ना तो हायर अथॉरिटीज सुनेंगी और हमारी बात को इंटरटेन करेंगी। अगर कोई मिडिल पर्सन हमारी बात नहीं सुन रहे तो हायर अथॉरिटीज क्या करेंगी, एक्शन लेंगी। देन बट ऑब्वियस यू आर गोइंग टू लपेटो योर लेटर, यू आर गोना क्लोज योर लेटर। नाउ क्लोज मीन्स डजंट मीन्स कि थैंक यू फुल स्टॉप टाटा बाय बाय, नहीं, क्लोज मीन्स यू हैव अ पैटर्न ऑफ क्लोजिंग। योर्स सिंसियरली, ना योर्स का जो एस है ना वो किंग है। अगर तुमने योर लिखा बेटा, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। योर्स एस डालना है, सिंसियरली कॉमा सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर करोगे, अब एकदम एड़ी टेढ़ी मत कर देना, ढंग से सिग्नेचर अपनी बेटा करना। ठीक है, एंड यू विल बी पुटिंग योर नेम, अपना नाम आप डाल देना, आर्यन, कविता, निखिल, जो भी नाम है आपका, आकाश, ठीक है, देवनारायण, जो भी बेटा आपका नाम है, मनप्रीत, जो भी है उसको आप डाल देना। नाउ लेट्स हैव अ ब्रीफ। लेटर स्टार्ट होता है सेंडर लेटर से, बोलो हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, हमने समझा। देन लेटर क्या फॉलो होता है, लेटर सबसे पहले स्टार्ट होता है सेंडर लेटर से, हाँ जी मैम, फिर डेट आती है, लाइन छोड़ के डेट आती है, फिर क्या आता है आपका रिसीवर का एड्रेस आता है, हाँ जी मैम आप बिल्कुल ठीक करिए, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, रिवाइज करा रहे। देन यू हैव योर सैल्यूटेशन, डियर मैम, डियर सर, मैम का एम ए ये अपॉस्ट्रोफी, देन यू हैव अगेन ए एम, ठीक है, और डियर सर, रिस्पेक्टेड, इज ऑल अप टू यू, आपके स्टोन में। अगर आपके स्कूल में बोला गया हो कि भैया डियर लिख दो तो अब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे सर लिखने में, बट स्टिल रिस्पेक्टेड इज मोर एप्ट वर्ड व्हाट अकॉर्डिंग टू मी मीन्स। ठीक है, तो आप रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करना। अगर स्कूल में बोला गया नहीं बेटा डियर, तो डियर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन बॉडी, किसकी बॉडी, लेटर की बॉडी। फर्स्ट पैराग्राफ एम करता है, फर्स्ट पैराग्राफ का एम होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या इंट्रोड्यूस करता है, आप खुद को बताते हो कि मैं इस लेटर को लिख क्यों रहा हूँ, क्या पर्पस है, वजह क्या, आखिरकार वजह क्या है, क्या वजह है तुम्हारी इस खत को लिखने की। मेरी वजह है कि भैया सड़कें टूटी हुई, इसको बना दो। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में फर्निश करते हो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी तकलीफ, सारी दुख, सारे पीड़ा से अपने। ठीक है, देन थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड करते हो कि भैया क्या उम्मीद है, आखिरकार चाहते क्या हो हमसे, तो हमारी उम्मीद क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है सामने वाली अथॉरिटी से जिसको तुम ये लेटर लिख के भेज रहे हो। देन लेटर क्लोज करते हो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग से, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। अनलाइक इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है आपका, द सिग्नेचर शुड इंक्लूड योर नेम इन ब्लॉक लेट डेजिग्नेशन बिलो योर सिग्नेचर। नाउ अब देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ स्कूल्स में मैंने देखा है, बताया गया है कि फॉर्मल लेटर में आप ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम डालते हो, ठीक है, अपनी डेजिग्नेशन के साथ। अब कुछ में बताया जाता है नहीं, यू वॉट नीड टू जस्ट पुट योर नेम, ठीक है, फुल नेम डाल दो बस, यू आर डन। नाउ व्हाट आई कैन सजेस्ट यू ऑल इज गो विद योर स्कूल पैटर्न। स्कूल वालों ने जो कहा है उसी को फॉलो करो, ठीक है, उसी को क्लोजिंग में उसी को पैटर्न को फॉलो करो, कुछ फर्क नहीं आएगा, फॉर्मेटिंग में कोई फर्क, क्लोजिंग में कोई फर्क नहीं आता है। नाम आपको डालना है, अपना सिग्नेचर डालनी है। अब बाकी आप अपने स्कूल के पैटर्न से स्टिक करो बेटा। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, सरल, प्यारा सा होता है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं होती है। तुम्हें बस सीधा एड्रेस डालना है, ठीक है, एड्रेस डालना है, देन आपको डेट डालना है, लाइन छोड़नी है, ठीक है, एड्रेस डेट हमेशा लाइन छोड़ते हैं। फिर आपको अगेन अपना सैल्यूटेशन डालना है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक, सब्जेक्ट नहीं होता है इस लेटर में, ठीक है। आपको फिर डालना है डियर स्मारिया, डियर अक्सर, जिसको भी आप उस लेटर को लिख रहे हो। फिर बेटा आप क्या करोगे, आप खुद को मतलब बताओगे कि मुझे बड़ा ही, पहले होता नहीं जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं, आप इमेजिन करोगे कि हम व्हाट्सएप पे किसी से बहुत दिन बाद बात करने जा रहे हैं, हाय कैसी हो, हम क्या पूछते हैं, हाय कैसी हो, फिर सामने से आई एम गुड, तुम कैसी हो। तो आपको लेटर में भी ऐसे करना है, हाय मैं उम्मीद करती हूँ तुम ठीक हो, अरे मैंने सुना कि तुम्हारे घर में शादी पड़ी थी, सब ठीक से हो गया, मतलब एक सामने वाले का हालचाल तुम दरियाफ्त करोगे, हालचाल लोगे। देन अपनी फिर बात शुरू कर दोगे, ठीक है, अरे हाँ मैंने लेटर को लिखा है ना, मैं तुमको बताना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी, या मैंने सुना कि तुम गई थी कहीं घूमने, वहाँ पे धमाका हो गया, तो तुम ठीक हो ना, कोई ऐसे तुम्हें चोट पाट तो नहीं आई, तो ऐसे करके अपनी बात कन्वे करोगी, ठीक है। तुम अपनी सारी मतलब जो भी तुम जिस वजह से लेटर लिख रहे हो, अपने लेटर के पर्पस को तुम बताओगी, हालचाल ले रही हो कि अपनी कोई चीज़ बता रही हो। देन
होता नहीं लास्ट में जब लेटर वाइंड अप करते हैं और आंटी ठीक है अंकल ठीक है चलो आंटी अंकल को नमस्ते कहना, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जैसे मैं कहती हूँ ना बड़ों की इज्जत छोटों से प्यार, मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यार, वैसे ही बस आपको भी करना है, बड़ों को प्रणाम छोटों से प्यार, चलो भैया चलती हूँ, मिलती हूँ अपनी अगले लेटर्स में मेरे यार, ऐसे करके आपको अपना लेटर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। हाँ मैं बड़ी बेताब हूँ, मैं आई एम कैन वेट टू मीट यू। सी इनफॉर्मल लेटर अब यूज़ नहीं होता है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इनफॉर्मल लेटर यूज़ नहीं होता है, आ गया है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक, बट स्टिल एग्जामिनर अब वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज देख के आपका नहीं बता सकता है, तो बट ऑब्वियस उसने इसलिए लेटर को डाल दिया है आपके सिलेबस में, ठीक है। अब आप इसको स्टिक करो, देन क्लोजिंग योर लेटर लाइक दिस, ठीक, क्लोजिंग योर लेटर इन दिस फॉर्मेटिंग, योर कजिन, योर लविंग कजिन, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग ब्रदर, एंड यू विल क्लोज द लेटर लाइक दिस, ओके। सो अब अगर जेन्युइन मैनर में बताया फॉर्मल लेटर लिखने के बाद तुम्हें उसको डाकिया के थ्रू पोस्ट करना होता है, या तो फिर आप जाके पर्टिकुलर अथॉरिटी के ड्रॉप कर सकते हो अपनी लेटर बॉक्स में। अब कबूतर का जमाना गया कि कबूतर को लेके उड़ाओगे, जा कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, कबूतर नहीं जाएगा, आपको पोस्ट करना होगा तभी वो लेटर अथॉरिटी तक पहुंच पाएगा, ठीक है। सो फॉर्मेट को स्टिक करना है अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो। और जाने से पहले एक और चीज़ भाई बहुत अच्छे से ब्रीफ कर देती हूँ, कुछ टिप्स दे देती हूँ तुम्हें कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेटर राइटिंग में तुम्हें क्या पहचानना है, सबसे पहले तुम्हें क्या बेटा पहचानना है, टाइप ऑफ लेटर। टाइप ऑफ लेटर का मतलब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, दो प्रकार के लेटर होते हैं, फॉर्मल आप खुद देख चुके हो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, राइटिंग का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तुम फॉर्मल लेटर में सामने वाले से पूछोगे दादाजी दादी जी ठीक है, बड़ों को इज्जत छोटों को प्यार, तो फॉर्मल लेटर वाला बोलेगा चलो अपनी मुसीबत अपने पास ही रखो मेरे यार, ठीक है, वो नहीं सुनेगा आपकी प्रॉब्लम। बट ऑब्वियस यार वो मतलब क्यों आपकी बकवास सुनेगा, ठीक है, व्हाट्स इंटरेस्ट ही इज हैविंग शी इज हैविंग इन योर प्रॉब्लम्स, राइट। फैमिली से आपसे क्या ही टर्म है किसी फॉर्मल से, प्रिंसिपल से पूछोगे क्या कि अंकल कैसे हैं मैम कैसे ही नहीं पूछोगे, आपसे क्या मतलब है बेटा, ठीक है। तो आप फॉर्मल इनफॉर्मल पहचान लेना, देन आपको फॉर्मेट, बट ऑब्वियस बेटा फॉर्मेट गड़बड़ हुआ तो गया, टाटा बाय बाय फिनिश ओवर, फिनिश फिनिश सब कुछ फिनिश। देन आपको क्या करना है, इंटेंशन ऑफ योर लेटर। अब इंटेंशन अगर सड़क टूटी तो सड़क टूटे पे आ जाना जल्दी से, ऐसा नहीं होगी सड़क टूटी की जगह तुम कुछ और ही मेंशन कर दो और पूरा अपनी गाथा बताते बताते लेटर तुम 10 पन्नों का लिख डालो तो कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इंटेंशन ऑफ योर लेटर शुड बी वेरी क्लियर, मतलब इंटेंशन मतलब क्या मकसद है तुम्हारे उस लेटर को लिखने का। देन आपकी लेटर की जो लेंथ है, अगेन 10 पन्ने 20 पन्ने 40 पन्ने 3 पन्ने कोई नहीं पढ़ेगा बेटा। आप खुद सोचो अगर आप कल कमिश्नर बन जाओ और आपके पास 10 पन्ने का कोई लेटर भेजा, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे बेटा। पापा के पास कोई 10 पन्ने का लेटर भेजा, पापा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन यू नीड टू बी केयरफुल विद योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखना, ठीक है। डोंट बी वेरी फ्रेंडली इन फॉर्मल लेटर, डोंट बी वेरी फॉर्मल इन योर इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल में फॉर्मल इनफॉर्मल में इनफॉर्मल, तुम्हें ध्यान रखना है। एंड देन लास्ट वन इज बी केयरफुल। सबसे पहले देखो बी केयरफुल बोले तो ग्रामर्स का ध्यान रखना, अपनी वोकैब का ध्यान रखना, अपनी चीज़ों का अपनी लिखने के स्टाइल का बहुत ध्यान रखना। एंड द लास्ट वन आई कैन सजेस्ट यू ऑल इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन याद कर लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन जब आप चीज़ें खोलते हो ना, आप जब भी मतलब फॉर एग्जांपल आप अपना कोई भी आंसर अच्छे से स्टार्ट करते हो या इंटरव्यू होता है पूछा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर तुमने खुद को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस कर लिया तो बट ऑब्वियस सामने वाला इंप्रेस हो जाता है आपसे, राइट। सो आप अपने लेटर को इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट लेटर होता है, मतलब जो फर्स्ट लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइनर होता है उसको याद कर लो और लास्ट लाइन याद कर लो। फॉर्मल होगा तो आपको सब में चिपकाना है, इनफॉर्मल होगा तो आपको इनफॉर्मल लाइन वाली रटी हुई लाइन चिपका देनी है, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शॉर्टकट ऑफ गेटिंग अ गुड नंबर इन लेटर राइटिंग। सो ऑल दी वेरी बेस्ट इन योर कमिंग एग्जाम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ और मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लासेस में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और बड़ों की इज्जत छोटे से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय इंग्लिश।